में सब जायज है। वैसे तो ये कहावत है जिसका अर्थ है कि प्यार और युद्ध में लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, भले ही उसके लिए उन्हें समाज या परिवार के गुस्से का सामना करना पड़े। कोई भी व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोल सकता है, छल कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। पिछले कुछ सालों से यही देखने को तो मिल रहा है और इसका शिकार वो दूल्हे हो रहे हैं। जी हाँ, जो बड़े अरमानों से अपनी दुल्हन को उसके घर से विदा करके अपने घर लाते हैं, कुछ समय बाद वो अपने ही घर में नीले ड्रम में पैक मिलते हैं या फिर हनीमून ट्रिप पर पहाड़ों में मार दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम हो, सभी का अपने पतियों की हत्या करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। जी हाँ, वो था प्यार। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था तो किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया। इनके इश्क के खामियाजा उन बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा, जी हाँ, जो इनके पुराने इश्क से अनजान थे। हाल में ही इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में रहा। राजा की पत्नी सोनम उसे हनीमून ट्रिप पर ले गई, अब वहां राजा की हत्या करवा दी। सोनम के मंसूबे को उसके आशिक राज ने अंजाम तक पहुंचाया। कुछ इसी तरह की कहानी मेरठ के सौरभ राजपूत की थी। जी हाँ, सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने पहले बेरहमी से मारा, फिर नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। ये तो केवल दो ही मामले हैं जो काफी सुर्खियों में रहे। ऐसे अनगिनत मामले हैं, जी हाँ, जहां पे पत्नियों ने प्यार के चक्कर में पति अपनी जान गंवा बैठे हैं। क्राइम डेटा और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश के 5 राज्यों में कुल 785 पतियों की हत्या के मामले सामने आए हैं। जी हां, इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है। इस आंकड़े ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर यह कि आखिर क्यों महिलाएं अपने पतियों की हत्या करने के कदम तक पहुंच रही हैं। जी हां, इन मामलों में से कुछ बेहद जघन्य घटनाएं रही जिनमें पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। जी हां, 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाले हत्याओं में प्रेम प्रसंग तीसरा सबसे बड़ा कारण बना। एक रिसर्च में पता चलता है कि भारत हर साल लगभग 275 पति अपने पत्नियों द्वारा मारे जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक छपी एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में महिलाओं से जुड़े 60% हत्याएं उनके वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की जाती है। देश में 10 में से 1 हत्या प्रेमी पति या पत्नी द्वारा की जाती है। 2010 से 2014 तक प्रेम संबंधों में जुड़ी हत्याओं का अनुपात 7% और 8% के बीच था। इसके विपरीत 2015 से 2022 तक ये प्रतिशत बढ़कर 10% और 40% के बीच हो गया। मतलब ये आंकड़ा एक प्रकार से बढ़ता ही गया, जी हाँ, घटा नहीं। आइए बात करते हैं इन 5 राज्यों के आंकड़े जहां पति अपने पत्नियों के खूनी खेल का शिकार बने। उत्तर प्रदेश, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां शादी के बाद अफेयर के चलते सबसे ज्यादा पत्नियों ने अपने पति की हत्या करवाई। अगर 5 साल के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो 275 पतियों की हत्या हुई है। बिहार, दूसरे नंबर पर बिहार है जहां पतियों की हत्या पत्नियों द्वारा की गई है। बिहार की बीवियों भी अब खूंखार बन गई है। 5 साल में बिहार में 186 पतियों की हत्या हुई है। राजस्थान में भी पत्नियों के बेवफाई में खेले गए खूनी खेल के मामले कम नहीं हैं। यहाँ की पत्नियों ने बीते 5 सालों में 138 पतियों की हत्या करवाई है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा रही है। महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान ऐसे 100 मामले सामने आए हैं जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवाई है या खुद कर दी है। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है। मध्य प्रदेश का नंबर है इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में रहा। एमपी में बीते 5 सालों में ऐसे 87 मामले सामने आए हैं जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवा दी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्यों एक पत्नी अपने पति की हत्या करवा रही है, सवाल ये है कि रिश्तों में इतना जहर कैसे भर जाता है।
कि प्यार नफरत और खून बन जाता है। शायद अब वक्त आ गया है समाज को इश्क और जंग में सब जायज है जैसी कहावतों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। प्यार इंसानी फितरत है, लेकिन उसकी आड़ में किसी की जान लेना ना इंसानियत है ना कानून इसे जायज ठहराता है। रिश्तों में छल, धोखा और हिंसा का ये बढ़ता ग्राफ बताता है कि अब सिर्फ प्रेम नहीं, समझदारी भी जरूरी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।